जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हाई एनर्जीज़ को महसूस कर रहे होंगे और इस एनर्जीज़ के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं ये चैनल वीडियो मैसेज अपलोड कर रही हूँ। ये आज अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। आज के दिन 8 तारीख 8वां महीना 2025 8 पोर्टल लॉयंस गेट पोर्टल फ्राइडे का दिन, शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। वीनस एनर्जी हाई टाइड, यहाँ पर सैटर्न रेट्रोगेट होकर चल रहा है, मरकरी रेट्रोगेट होकर चल रही है। ओके, साथ में आज की मून की एनर्जी भी हाइटेंट है। सावन की पूर्णिमा है, वरलक्ष्मी व्रतम है, तो बहुत सारे हाई पोर्टल्स ओपन हैं ऑल टुगेदर आज के दिन। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल पोर्टल। अगर ये पोर्टल के दिन आप अपने जीवन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर एक विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्या करना ज़रूरी है, कैसे करना ज़रूरी है, डिटेल्ड रिचुअल्स पोस्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अगर आपके अंदर अटूट विश्वास है, अनशेकेबल ट्रस्ट एंड फेथ है उस सुप्रीम पावर पर, डिवाइन पर, आप जिस भी देवी देवता को पूजते हो उन पर, अपने इष्ट देव कुलदेव पर, महादेव पर, माँ काली पर, अल्लाह जीसस वाहिगुरु पर, जिन पर भी आपकी भरोसा है उन पर आपकी अगर निष्कंप भावना से आपकी श्रद्धा है, आपको विश्वास है, तो ये टेक्निक आप कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, हर कोई तरीके से जो डिविनेशन टूल से हम कनेक्ट करते हैं, सबसे बहुत पावरफुल होता है आपको डिवाइन चैनल मैसेजेस, डिवाइन डाउनलोड्स, जिसके तहत मैंने लास्ट ईयर 888 पोर्टल पे एक ऐसे रिचुअल शेयर किया था जिसके चलते बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आज भी आते हैं। 1 साल हो गए, लेकिन 1 साल से लिटरली आई एम रिसीविंग सो मैनी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज। ड्रीम मैरिज, ड्रीम पार्टनर, ड्रीम जॉब, ड्रीम कार, ड्रीम घर, प्रॉपर्टी इश्यूज जो चलते आ रहे थे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़, वो मैनिफेस्ट हो जाना, क्लियर हो जाना। अगर आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके नाम से आना था वो आ गया, जो आप सेल करना चाहते हो वो सेल हो गया, जो एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेड हो गया। इवन इतने भी पावरफुल मैनिफेस्टेशन स्टोरीज आई हैं जहाँ पे किन्हीं को अपने घर बेचना था, उन्होंने बात कर ली, पार्टी से एडवांस ले लिया और एडवांस लेने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि मुझे नहीं बेचना है। उन्होंने वो पर्सनल सेशन ली, उसमें वो चैनल मैसेज में फिर से अगेन वो टेक्निक आया, जिसके चलते वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसी थी कि अगर वो फॉर से 5 लाख रुपीज़ उन्होंने एडवांस लिया, अगर जो सेलर है प्रॉपर्टी की, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं तो दे हैव टू पे डबल दी अमाउंट, यानी 10 लाख रुपए उनको देना पड़ेगा। अब एडवांस लेने के बाद इनको नहीं सेल करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, अगर ना भी करें तो भी डबल नुकसान होने वाली है, तो उन्होंने सेशन ली थी। अब चैनल रेमेडीज़ करने के बाद यू वोंट बिलीव, विद इन 11 days द पार्टी हु वॉज अबाउट टू बाई दैट प्रॉपर्टी, अपने आप से उन्होंने वो डील कैंसिल की और इनको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़े थे। तो इट वॉज मैजिकल, इट इज़ मैजिकल, इट विल बी मैजिकल फॉर एवर। तो वो टेक्निक क्या है मैं यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहला टेक्निक ये है, आप 3 ऐसे विश या फिर 4 ऐसे विश लेंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। वो ज़रूरी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या ये संभव है, असंभव है, ये आपका काम नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं काम करती कि आपको ये बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राइट। सिंपल बात इतना है कि अपने आप को उस ब्रह्मांड ईश्वर का संतान मानते हो क्या है तो कि आप सुप्रीम पावर की ही अंश हो, आप उस परमात्मा के अंश हो, आप उस परमेश्वर की पराशक्ति के अंश हो, उस परम शक्ति की ही संतान हो, है ना। आपके अंदर पे उस परमात्मा की ही आत्मा है अंश के रूप में। तो आप
उनके संतान होने के नाते उन पे विश्वास करो कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, कहाँ करेंगे, इट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न। इट इज़ जस्ट कि आपको क्या चाहिए, विथ क्लैरिटी, विथ द रीज़न कि क्यों चाहिए, और मिलेगा तो क्या करोगे, क्या करना है आपको, पर्पस क्या है, राइट। ये क्लैरिटी के साथ आपको इंटेंशन सेट करनी है। हो सकता है आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, फॉर एग्जांपल फॉर से आपको यूपीएससी क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, जेडब्ल्यू क्लियर करना है, सीए की एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रो साइंस पढ़ने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, या फिर नीट के बाद पीजी नीट क्लियर करनी है, जो भी एग्ज़ाम के सोच लेते फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। तो वो एग्ज़ाम्पल क्लियर करना है तो ऐसा आप अफर्मेशन लिखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं इतनी सही तरीके से प्रिपरेशन कर पा रही हूँ कि मैं अपने पीजी नीट की एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से विद फ्लाइंग कलर्स, विद वेरी गुड मार्क्स मैंने अपने एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हूँ। और मैंने जब एग्ज़ाम क्लियर किया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई क्लियर्ड माई एग्ज़ाम विथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स। I am so happy and grateful that I achieved my dream. I attracted magics and miracles. सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, जितना हो सके क्रिस्प लिखिए, ब्रीफ लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम हैप्पीली क्लियर्ड माई यूपीएससी एग्जामिनेशन. I am so happy and abundant. I am so thankful to the universe for making it happen. तो ऐसे आपके अफर्मेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। दूसरी अफर्मेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके लव मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, या फिर एक बहुत अच्छी अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, या फिर लव कम अरेंज करवाना है, आप ऑलरेडी लव कर रहे हो या अरेंज मैरिज करवाना है फैमिली के इसमें, तो लिखोगे आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल दैट आई एम मैरिड टू माई ड्रीम पार्टनर विद द consent of my parents. They are very happy with this marriage and we are happily married. Thank you so much universe. I am living very happy married life. Thank you, thank you, thank you. As if it is already happened. दो तरीका है, या तो अभी हो रहा है ऐसे लिखिए, या फिर हो गया है ऐसे लिखिए. हो रहा है is a process. I would rather suggest हो गया है ऐसे लिखिए with the belief कि ये हो गया है. And adorn it, take it, live it as if it is already there. For example, अगर आप एक घर मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो घर अभी आपके पास नहीं है, लेकिन आप जिस भी घर पे हो, जैसे भी जी रहे हो, जहाँ पे भी हो, उसे उतना ही ग्रेटफुल एनर्जी के साथ जीना है, रहना है. और आपको मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि वो बहुत बड़ी बात है, उसे कैसे मैं हासिल कर लूँ, कैसे मैं पा लूँ, वो मतलब वो मेरी औकात की बाहर है वाली एनर्जी में नहीं रखना है. I deserve it because I own it up. This is mine, my energy. I am aligned with that energy. इस एनर्जी में रहना है. ओके तो ऐसे में आपको 3 या 4 अफर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है. Is that love? Is that relationship? Is that career? Is that money? Is that physical health? Is that spiritual wealth? What is that? तो करना क्या है, पहले 4 या 5 अफर्मेशन ऐसी होगी. अगर 3 या 4 विश आपके हैं उस पर डिपेंड करता है. अगर 4 विश हैं 4 अफर्मेशन, 3 विश है तो 5 अफर्मेशन. पहले के 4 या 5 अफर्मेशन ऐसे होंगे जो एग्जिस्टिंग आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ हाउस, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव अ हाउस. If you have a mobile phone, write it as if I'm so happy and grateful that I have a wonderful mobile phone. I'm so happy and grateful that I'm living a happy life. I'm so happy and grateful that I'm happily breathing. 4 हो गए, ये सच है. तो आपकी कॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा ही नहीं. अब 4, 5, 7, 8 जो भी नंबर्स में आपके हैं वो उस पर आपकी जो विश आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे ऐसे लिखोगे कि वो भी हो गया है. तो इट इज़ लाइक सरपासिंग द कॉन्शियस माइंड, जहाँ पे कॉन्शियस माइंड क्वेश्चन रेज ही नहीं करेगा कि ये सच है या झूठ है. ये ट्रिक ये है कि पहले के 4 या 5 अफर्मेशन जैसे ही लिखोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कॉन्शियस थॉट्स को जाने देगा आपके कॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसे लगेगा कि ये अभी जो भी बोल रहा है या बोल रही है सब कुछ सच है. तो उस सच को वो रोकेगा नहीं. तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जो भी अफर्मेशन है वो भी ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस तक जाएगी. और सबकॉन्शियस वंस रिप्रोग्राम होना शुरू हो गया तो आपके विशेस ऐसे मैनिफेस्ट होंगे.
ठीक है। अब मैं इस वीडियो के अंत पे आपको ऐसे साइंस भी बताऊंगी, क्या साइंस होंगे यूनिवर्स की तरफ से जब आपके विश पूरा होने वाला होता है। ठीक है, तो पहला टेक्निक है 8 अफर्मेशन फॉर 88 डेज। सिर्फ 8 अफर्मेशन होंगे और वो 8 अफर्मेशन ऐसे होंगे कि एक दिन लिखा वाला दूसरा दिन भी वही ऑर्डर पे होगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये सवाल आता है कि मैंने लिखा 88 डेज़ लेकिन मेरी एक विश तो 30 दिन में पूरी हो गई, एक विश तो 15 दिन में पूरी हो गई, अब क्या करूँ, ये सवाल आते हैं। तो वो विश के बदले कोई और विश ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन 88 डेज़ की पोर्टल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो दिस इज़ नंबर 1 टेक्निक, 8 अफर्मेशंस अ डे, 8 डिफरेंट अफर्मेशंस फॉर 88 डेज़। जो पहला दिन लिखा 88th डे पे भी वैसे ही होगा। अगर आपकी कोई विश पूरी हो गई तो वो अफर्मेशन के बदले दूसरी अफर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू राइट नाउ। ओके, तो ऐसे एक नया नोट, नया डायरी, नया रेड पेन ले लीजिए। वो नोटबुक, वो पेन सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, किसी और के नहीं। वो आपकी पर्सनल डायरी होगा, उसे, उस डायरी को, उस पेन को ऐसे अनॉइट कर लो, इससे जो भी लिखा जा रहा है वो सच हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड टेक्निक का। तो सेकेंड टेक्निक ये होगा कि 369 टेक्निक। ठीक है, ये 369 टेक्निक ऐसे करेंगे जहाँ पे आज रात से आप शुरू करोगे, मतलब आज अगर आप देख रहे हो या फिर कल सुबह से आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि कल भी पूर्णिमा का दिन है और जब भी ये वीडियो आपके सामने पड़ता है तो अगले दिन से आप कर सकते हो। देयर इज़ नो गुड डे नो बैड डे फॉर 369 डे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक सिंगल अफर्मेशन होगी। इस अफर्मेशन को सुबह में 3 बार लिखोगे, दिन में 6 बार लिखोगे, रात में 9 बार लिखोगे। ठीक है, 9 इज़ अ डिवाइन नंबर, 6 इज़ अ डिवाइन नंबर, 3 इज़ अ डिवाइन नंबर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लग्जरी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन लव को मैनिफेस्ट करने का नंबर है। ब्रह्मा विष्णु महेश की अलाइनमेंट है। आ ओ माँ की जो एनर्जी है 369 में होती है। ओमकारा जो प्रणव मंत्र है उसकी ऊर्जा 369 है। राइट, तो करना क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि पर मंथ आपका 10 लाख की टर्नओवर हो या 10 लाख की मंथली इनकम हो, नेट इनकम आपकी मंथली 10 लाख हो, तो अब क्या लिखोगे, सुबह के भी अफर्मेशन वही होगा, दिन को भी वही होगा, रात को भी वही होगा। अब आप रेड पेन से लिखो, ग्रीन पेन से लिखो, बेस्ट है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए ब्लैक पेन अवॉइड करना है, ब्लैक इंक, आई मीन टू से ब्लैक इंक से नहीं लिखना है, रेड इंक, ग्रीन इंक से आप लिख सकते हो। एक ही डायरी पे सुबह 3 बार, दिन को 6 बार, रात को 9 बार लिखोगे और 45 डेज मिनिमम कंटिन्यू करोगे। मिनिमम 45 डेज, मैक्सिमम 90 डेज आप कर सकते हो। ठीक है, और जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे नहीं कि आज लिखा, आज दिन को लिखा, शाम को भूल गए, कल सुबह मिलके दोनों ये 9 और वो 3 लिख रहे, नहीं। इट इज़ द की इज़ द कंसिस्टेंट। आप अलार्म लगा लो, जैसे तैसे लिखो, वो एक ऐसे टाइम अपने सेट करो जहाँ पे आप फ्री रहोगे, आप आराम से पॉजिटिव होकर टेक फ्यू डीप ब्रीथ बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, अलाइन योर सेल्फ, बैलेंस योर सेल्फ, काम योर सेल्फ डाउन, पॉजिटिव होकर लिखना है विद द बिलीव कि महादेव माँ काली वो कर रहे हैं। ओके, तो ये टेक्निक आपको आने वाले 45 डेज कंटिन्यूस करना होगा अगर आप 369 टेक्निक ले रहे हो। इट इज़ मेरे हिसाब से 888 जो टेक्निक है, तो 8 × 88 जो पिछले बार माँ काली के द्वारा चैनल हुआ था उसके बाद की सबसे पावरफुल टेक्निक 369 टेक्निक है लिखने पे। क्योंकि जब भी हम लिखते हैं तो 5 इंद्रियां हमारी काम होती है। मैंने हर बार बताया है, आपके हाथ काम करेंगे, आपके नर्वस सिस्टम काम करेंगे, आपके आंख देखेगी, आपके मन में ही आप पढ़ोगे, आपके कान सुनेंगे। तो इसमें आपके हर एक सेंस ऑर्गन, आपके हर एक इंद्रियां आपका काम कर रहा है, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन एक्सपेडाइट होती है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टेक्निक। करना क्या था, 369 टेक्निक मैं फिर से एक बार क्रिस्प बता दूं। एक ही अफर्मेशन सुबह में 3 बार, दिन को 6 बार, रात को 9 बार लिखोगे। एक ग्लास चाहो तो पानी सामने रखना, उस पानी को फर्म करके पी लेना। ओके, सो दिस विल बी मैजिकल 369 टेक्निक फॉर 45 डेज। अब बात करते हैं तीसरी टेक्निक। ये सबसे ज़्यादा आसान और सबसे पावरफुल टेक्निक है। करना क्या है, जब जब आप मिरर में देखते हो खुद को,
व्हेन यू ब्रश, बाथरूम मिरर। व्हेन यू बेथ, आप नहा रहे हो तो बाथरूम मिरर। आप ड्रेसअप कर रहे हो तो आपके जो ड्रेसिंग रूम की, ड्रेसिंग टेबल की जो मिरर है उस पर अपने आप को जैसे देखते हो, तो यू हैव टू सी योर सेल्फ एज यू आर अ डिफरेंट एंटिटी, राइट। आप अपने जो इमेज दिख रहा है, वो प्रतिबिंब दिख रहा है, वो अलग पोर्टल है। मिरर इज़ अ डिफरेंट पोर्टल। तो मिरर में दिखती हुई उस रिफ्लेक्शन को आप एक अलग बीइंग समझो और उससे अच्छे अच्छे बातें करो। यू आर सक्सेसफुल, यू आर बॉर्न टू बी सक्सेसफुल, यू आर फॉर्चुनेट, यू आर ब्लेस्ड, यू आर मिरेकुलस, यू आर मैजिकल, यू आर एब्सोल्युटली lucky, you are the empress, you are extremely powerful, you can achieve anything, you can manifest anything, you are born to win, you are lucky, you are happy, you are love, you are light, you are extremely fortunate। जो भी अच्छे अच्छे शब्द बोलना है, इस टेक्निक से आप अपने कोई भी विश को easily effortlessly manifest कर सकते हो कि look into your eyes in the mirror image and talk to your own self, love your own self, heal your own self। ये मिरर वर्क है, राइट। अपने आप को देखना, अपने आप को हील करना, ये आपको करना है आने वाले नेक्स्ट 45 डेज। मेक इट अ रूटीन, मेक इट अ हैबिट। स्टिक नोट्स लगा के रखो, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लिख के रखो और खुद को देखते खुद से बातें करो। खुद को महसूस कराओ कि आप कितने पावरफुल हो, खुद को महसूस कराओ कि आप कितने स्पेशल हो, खुद को महसूस कराओ कि आप कितने अच्छे हो, खुद को महसूस कराओ कि आप कितने ब्लेस्ड हो। ओके, इससे आप अपनी एनर्जी को समझोगे, अलाइन रहोगे, आगे बढ़ोगे और बहुत ही पावरफुल एनर्जीज पे टैप इन कर पाओगे। तो मैंने बेसिक 3 टेक्निक यहाँ पे आपके लिए बताया है, इसमें से कोई भी टेक्निक आप कर सकते हो। और चौथा टेक्निक ये होगा जो मैंने आपको कल इसमें चैनल मैसेज में मैंने दिया था। जो टेक्निक ऐसी होगी कि 8 बेलीफ लेंगे, 8 बेलीफ, 8 डिफरेंट विशेस। जैसे फॉर लव मीन्स लव ही लिखेंगे, मनी, करियर, अबंडेंस, मनी लिखेंगे, अबंडेंस, अबंडेंस लिखेंगे, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। एक सिंगल वर्ड लिखेंगे, इन्फिनिटी सिंबल होगा, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड वर्ड हर पेपर में, हर बेलीफ में होगा ग्रैटिट्यूड वर्ड। स्टेम की तरफ से नोक की तरफ लिखोगे रेड स्केच से या ग्रीन स्केच से 8, ठीक है। और जितने हो सके रात के 8:30 बजे के बाद कीजिएगा, फुल मून एनर्जी पे कीजिएगा रात को 8:30 बजे के बाद से, जिसमें 88 पोर्टल की एनर्जी भी आ जाएगी, वरलक्ष्मी की एनर्जी भी आ जाएगी, पावरफुल फुल मून की एनर्जी भी आ जाएगी, सावन पूर्णिमा की एनर्जी, सब कुछ आपके लिए स्थित आ जाएगा। और वीनस एनर्जी को दिमाग में रखें और हर जो नंबर आप जहाँ पे लिख रहे हो वहाँ पे 24 भी लिखें, ठीक है। हर एक बेलीफ में 24 भी आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो। जैसे लिख दोगे, एक में सपोज समझो मेरे हिसाब से, एक में मैंने लिखा ब्लेसिंग्स, एक में लिखा हीलिंग, एक में लिखा मनी, एक में लिखा लव, एक में लिखा हेल्थ, एक में लिखा सब कुछ तो मांगा दिया है और क्या लिखूँ मैं तो एक में लिखा हैप्पीनेस, एक में लिखा अबंडेंस, एक में लिखा डिवाइन ग्रेस, ठीक है। जो भी मैंने ऐसे बोला आपको, ठीक है। ये 8 अफर्मेशन मैंने लिखा 8 तेज पत्ते में। 8 को एक समेत अपने दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में रखूँगी। ये दोनों हथेलियों को बीच में रखकर उसे विजुअलाइज करूँगी कि माँ काली सुन रही है, महाकाल सुन रहे हैं और ये सब कुछ मेरे लिए विश ग्रांटेड हो गया है। मैंने जैसे जैसे ये सब लिखा अपने हथेली के बीच में रखा और ईश्वर ने तथास्तु कहा, ऐसे विजुअलाइज किया और उस 8 के 8 तेज पत्तों को एक साथ में जलाया, कपूर लगा के, भीमसेनी कपूर लगाकर या नॉर्मल कपूर लगाकर आप उसे जलाओ। जलने के बाद उसमें जो एशेस है, या फिर आप कैंडल की मदद से उसे जला सकते हो 1 बाय 1 करके भी, ठीक है। जलाने के बाद उस एशेस को आपको यूनिवर्स में ब्लो आउट करना है, सेइंग दैट मुझे पता है कि ये सारे विशेस आपने ग्रांट कर दी है, मुझे पता है सही समय पर सही समय रहते वो मेरे पास आएंगे, मुझे पता है मेरी रियलिटी शिफ्ट हो चुकी है, मुझे पता है मैं ये नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, मुझे पता है हर कदम मेरे साथ आप चल रहे हो। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, सो मच माँ काली, सो मच एंजल, सो मच महादेव। जिस भी देवी देवता को मानकर लिखे हो उसे ब्लो आउट करें और आगे बढ़ें, ठीक है जी।
तो 4 टेक्निक मैंने आपको बताया है यहाँ पर। इसके अलावा मून वाटर आज आप बना लीजिएगा। मून वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट है। एवरी फुल मून, न्यू मून आप मून वाटर बनाइए। कांच के बाउल में पानी लेकर बाहर रख दें, ओपन स्काई के नीचे। उसमें विश करें, मून को प्रे करें कि आपकी एनर्जी आप इसमें डालें, आपकी हीलिंग एनर्जी आप इसमें डालें, आपके एम्पैथेटिक एनर्जी इसमें डालें और वो एनर्जाइज करें। ठीक है। उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि सूर्योदय से पहले उस पानी को अंदर लेकर आना है। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो अलार्म सेट कर लो। पिछले बार कुछ लोगों ने मुझे ये मैसेज किया कि मैं भूल गई थी, सुबह सूरज उठाया था, मैं क्या करूं। ठीक है, ला दिया, लेकिन इस बार वो गलती दोहराना मत। अलार्म लगा लेना, सूर्योदय से पहले रात के 2 बजे 2:30 बजे के आसपास जाके ले आ जाना उससे अंदर, और उसे एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में भर के रख लेना। और उसमें आप, बहुत ही मैजिकल वाटर है, बहुत ही मिरेकुलस वाटर है। इवन मेरे घर पे, मैंने पहले भी बताया, मेरी मम्मा उसे चांदनी पानी कहती हैं, और उसे मेरी मम्मी ये सब नहीं बिलीव करती थी पहले, लेकिन शी इज़ लाइक लिटरली फॉलोइंग इट सो सिंसियरली नाउ। अब उन्हें चांदनी पानी बनाना ही बनाना है। घर के पोछा लगाने से लेके, नहाने से लेके, कभी किसी की तबीयत ख़राब है तो उसे पिलाने से लेके, बहुत मिरेकुलस तरीके से मैजिकल वाटर को माँ क्रिएट करती हैं। राइट, तो ये आप कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू। एंड जिन्होंने भी मैजिकल पोशन ऑलरेडी बुक कर लिया है, मैं एनर्जाइज करके भेजूँगी। एंड जो बुक कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, करना क्या है। जब भी मैजिकल वाटर, मैजिकल पोशन, माँ काली की मैजिकल पोशन आती हैं, जैसे आप घर दिया जलाते हो सुबह में ना, तो छोटी सी ग्लास लें, उस छोटी सी ग्लास में जैसे पानी भरें और एक चुटकी भर के लिए उसमें आप मैजिकल पोशन को डालोगे, दिया जलाओगे। 5-10 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन एक पेपर में लिख के आप रख दो, या फिर मैं उसके साथ आपको भेज दूँगी, उसके ऊपर वो ग्लास को रखिएगा और हर घर पे जो भी हैं उनको थोड़े थोड़े प्रसाद के रूप में दे दीजिएगा। इट विल हील देम इंटेंसली। नहाते हुए पानी में भी जैसे मून वाटर करते हैं, वैसे चुटकी भर आप हफ्ते में एक बार ये मैजिकल पोशन ऐड कर लें। इट विल वर्क वंडर्स। आप दिया जला रहे हो तो दिया जलाते हुए घी में या तेल में, जिससे भी आप दिया जला रहे हो, उसमें चुटकी भर के लिए उसमें डाल दें। आप लिटरली देखोगे कि आपको डिवाइन प्रेजेंस कैसे महसूस होती है। और भी अन्य तरीके से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो आगे पोस्ट करूँगी। ठीक है। माँ काली के ज़ीबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट जिनके पास भी है, वो थोड़े देर के लिए मून एनर्जी में चाहो तो रख सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट आप चाहो तो उसे थोड़े देर के लिए बाहर रख के विद द इंटेंशन कि माँ इसे और ब्लेस करें। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्लेंस होगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा, क्योंकि वो एनर्जाइज्ड है। तो उसको आपको एनर्जाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ नीडफुल, माँ काली विल डू। ठीक है जी, तो ये आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आपको 4-5 टेक्निक बताए हैं, जिससे आप इस 888 पोर्टल को बहुत ईजिली एंड एफर्टलेसली कर सकते हो। मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटिंग रिचुअल्स नहीं देने थे, जो मुझे चैनल हुआ वही दे रहे हैं। तो आई विश आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, और मैं और ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़, और ज़्यादा हैप्पीनेस, और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ आपसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं खुद भी। तो आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा, हर एक विश पूरा हो। एंड स्टे ब्लेस्ड। मेरी माँ बाबा से यही हमेशा प्रार्थना रहती है कि आप हमेशा खुश रहें। तो ये रही आज की 8-8 पोर्टल, वरलक्ष्मी व्रत, सावन पूर्णिमा, ये वीनस एनर्जी, मरकरी रेट्रोगेट, सैटर्न रेट्रोगेट, हर तरीके से एनर्जीज़ की अलाइनमेंट, साइरस स्टार की होना, लायंस गेट पोर्टल की एनर्जी। तो इस एनर्जी को आप मिस मत करना, इसे अपने लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जितना ब्लेसिंग्स को शेयर करते हैं उतना ज़्यादा वो और एम्पलीफाई होता है। ईश्वर को ये संकेत हम दे रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे पास जो आया है वो मेरे तक नहीं रख रही हूँ, मैं आगे तक पहुँचा रही हूँ। उसी में एक ज़रिया है आप अपने ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने का टेक्निक। तो आप चाहो तो ये अपने लव्ड वंस पे शेयर करो। वो देखते हैं, नहीं देखते हैं, फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, वो उनका है। दैट इज़ नन ऑफ़ योर कंसर्न। जैसे आप चिड़िया के लिए दाना रखते हो, तो आप ये तो नहीं देखते ना चिड़िया ने आया या खाना खाया या नहीं खाना खाया, चिड़िया के जो दाने दिए थे वो कुछ और तो नहीं, वो दैट इज़ नॉट योर पर्पस। आपका काम है कि चिड़िया को दाना दे दें या चींटी को दाना दे दें, बस इतना ही है। अब वो खाएँ, उनकी जो कर्म है उस कर्म के हिसाब से उनका रिएक्शन होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे इसे अगर शेयर करने को दिल कर रहा है तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो।
ओके। और क्या जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोच सकते हो पॉजिटिव सोचें। और मुझे इतने सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि माँ हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्यों खुश हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मुस्कुराने को दिल कर रहा है, खुश होने की दिल कर रहा है। तो समझो आपने पिछले जो हमारे वर्कशॉप किए थे उसमें जितनी भी हमारे हीलिंग दी थी कितनी इफ़ेक्टिवली काम हो रही है आप देख रहे हो, राइट। पिछले बार जितने परेशान थे आपको खुद पता है। तो दीज हीलिंग्स डू वर्क। स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और अनाउंसमेंट भी आपको करना चाहूँगी आते हुए। 22 एंड 23 ऑफ अगस्त एक वर्कशॉप आ रही है, माँ का कृपा आई एम अलाइंड वर्कशॉप, जिसमें हम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत ज़्यादा तरीके से हम अपने नेगेटिव मेंटालिटी, नेगेटिव एनर्जी से कैसे पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ आगे बढ़ना है ये हम देखेंगे। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। इसे एक डिवाइन कन्फर्मेशन समझें कि अगर आपके मन में था कि करना है नहीं करना है, इट इज़ एब्सोल्युटली यस फॉर यू। मोस्ट वेलकम फ्रॉम माँ काली। और क्या कहूँ, खुश रहिए। जब ईश्वर आपके सामने संदेश दे रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेना है, माँ काली का मानस मंथन रिकॉर्डेड कोर्स करना है, माँ काली ज़ीबो कॉइन ब्रेसलेट, मैजिकल पोशन अगर आपको लेना है, या फिर ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली की परमिशन रही तो पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग या कोर्स आप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु माँ काली हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज़ फॉर नाउ। आई विश जो तीनों टेक्निक मैंने बताए, 888 टेक्निक हो गई, 369 टेक्निक हो गई, मिरर टेक्निक हो गई, या फिर बेलीफ रिचुअल हो गया, या फिर मून वाटर, चांदनी पानी की रिचुअल हो गई, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपकी हर एक विश मैनिफेस्ट होगी। एंड बी ग्रेटफुल इन एडवांस, बी थैंकफुल इन एडवांस, क्योंकि सब कुछ आपके जीवन में बेहतरीन हो रहा है। ओके, अपने रिलेशनशिप में जितना कुछ आप दे रहे हो वही आपको रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो प्लीज़ बी माइंडफुल, प्लीज़ बी कॉन्शियस, प्लीज़ बी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड टू एवरी सिंगल पर्सन। हम हमेशा किसी और से एक्सपेक्ट करते रहने से अच्छा है कि हम देना शुरू करें। जो दोगे वो आप पाओगे, जो सोचोगे वो होकर रहेगा। ओके जी, चलिए अपना ध्यान रखिए। अपने कमेंट्स पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।